Hello all, back to my YouTube channel CyberSeek, and after a long time I'm again starting my YouTube channel and depositing videos for the same related to cybersecurity field. Or I'm back with again a different VM. ये Flare VM से different है, that was for malware analysis, and this is a threat pursuit VM. This particular VM is dedicated to threat intelligence and threat hunting. People who are interested in threat intelligence and hunting और जिनको tools का good hands on चाहिए, practical approach चाहिए, they want to get a good job in this particular field और जिनका skill set का requirement है, वो इस particular VM को अपने virtual machine में install कर सकते हैं. तो ये एक particular URL है that is from Mandiant और एक गिटहब का भी रिपोजिटरी है जहाँ से आप पर्टिकुलर एक जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें पूरा का पूरा थ्रेट परस्यूट का प्री रिक्विजिट दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है और इसमें सिस्टम जो वीएम में आप अपने हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करोगे, कस्टमाइज़ करोगे, उसका भी ये रिक्वायरमेंट दिया हुआ है. मेरे रिकमेंडेशन से आप ये विंडोज़ पर्टिकुलरली ये या इससे अबव वर्जन आप ज़रूर यूज़ कीजिए और इसमें 100 to 120 GB आप हार्ड ड्राइव का ज़रूर दीजिए. अगर आपके सिस्टम में SSD होगा तो वो एक प्लस पॉइंट है, बोनस होगा, क्योंकि आपका VM बहुत स्मूथली वर्क करने में हेल्प करेगा. और रैम तो आप 101% 8 GB रैम मिनिमम दीजिए. एडाप्टर आपको VM में कस्टमाइज़ करने को मिलेगा, आप नेट सेट कर दो. ग्राफिक्स कार्ड मोस्टली सारे सिस्टम्स में होता ही है, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई इश्यू होगा. और डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए भी जब आप VM को इंस्टॉल करोगे तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस आएंगे कि आपको इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें पर्टिकुलरली जब इंस्टॉलेशन पार्शियल स्क्रिप्ट होगा उसको आप लॉन्च करोगे तो उसमें आ जाएगा. और आप अपने सिस्टम को बूट, अगर किसी को पता ना हो कि वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल करते हैं, वो बूटिंग के थ्रू भी कर सकता है. और जिसने कभी भी वर्चुअल मशीन या फिर VMware वगैरह नहीं यूज़ किया है तो वर्चुअलाइज इनेबल कर दिया इस पर्टिकुलर VM के लिए. तो मैं अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में ये 2 लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी. दिस वन इज़ फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इस पर्टिकुलर टूल में क्या क्या चीज़ें हैं, एंड दिस GitHub इज़ टू हेल्प यू डाउनलोड द पैकेज एंड इंस्टॉल द हेल्प इंस्टॉलिंग यू द पार्शियल स्क्रिप्ट फॉर द सेम. तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, या आई मैंशन ऑलरेडी मैंशन फ्लेयर VM. इससे पहले की चैनल्स में मैंने अपने प्लेलिस्ट में फ्लेयर VM के बारे में भी एक वीडियो डाली थी, वो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा. ये पर्टिकुलरली आपका मैलवेयर एनालिसिस के लिए है. ये आपका VM आया था फॉर विंडोज़ के लिए, जो लोग विंडोज़ पे ही काम करना पसंद करते हैं. दैट हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ फ्लेयर VM हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ लिनक्स, ये उसके लिए है. और थ्रेट परस्यूट, या इट हैज़ मल्टीपल टूल्स. मैंने थ्रेट हंटिंग में अभी ज़्यादा कुछ हैंड्स ऑन किया नहीं है, मुझे फ्लेयर VM का आइडिया है, बट मैंने ये इंस्टॉल किया. मैं आपको VM में भी अभी शो करूँगी कि किस पर्टिकुलर फोल्डर में कौन कौन सी टूल्स हैं. ओके, सो लेट्स सी. MISP है, इसमें स्प्लंक है. स्प्लंक पे मैंने काम किया है, दैट इज़ अ वंडरफुल टूल और ये आपका थ्रेट हंटिंग और IOCs आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है. ओके, Maltigo, दैट इज़ फॉर रिकॉनेसेंस. ये मैंने बहुत पहले यूज़ किया था, अभी का इतना बाकी सारे टूल्स का इतना आइडिया नहीं है. एंड लेट मी सी. ओके, यहाँ पे भी रिकमेंडेशन मेथड, मतलब रिकमेंडेशंस आपको दिए हुए हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये गिटहब वाला आप रिकमेंडेशन फॉलो करो, ये ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि मैंने जब इंस्टॉलेशन के टाइम सारे हार्डवेयर को कस्टमाइज़ कर रही थी तो मैंने ये फॉलो किया था. इसको फॉलो करने पे थोड़ा इशू आया था, मुझे दोबारा से इंस्टॉलेशन इनिशिएट करना पड़ा था. ओके, सो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं. जिन लोगों ने फ्लेयर VM इंस्टॉल किया होगा, सो थ्रेट परस्यूट के लिए वी आर गोइंग टू फॉलो द सिमिलर अप्रोच. कुछ नया नहीं है इसमें आपको पहले तो यहाँ से पैकेज डाउनलोड करना होगा आपको, ये इस पर्टिकुलर पैकेज को. फिर आप अनजिप कर लीजिएगा. अनजिप करके आप अपने, सॉरी अभी भी इनिशिएट हुआ है, वेट. ओके, यहाँ पे आप कॉपी करके डाल लीजिएगा और फिर यहाँ से आपको पावर शेल
स्टार्ट करना होगा। ओके, पावर शेल आप टाइप कीजिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ज़रूर कीजिएगा। जस्ट वेट। ओके, आप देख सकते हैं मैंने इस पर्टिकुलर जो मैंने जिप फाइल इसमें डाली थी वो मैंने सी ड्राइव में पेस्ट कर दिया था। लेट मी शो यू। ओके, मैं DIR करती हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर मैंने फोल्डर इसमें डाल दिया था। ओके, यहाँ से आपको अप्रोच करना है और उसके बाद आपको इसके अंदर एक इंस्टॉल ये पावरशेल स्क्रिप्ट फाइल मिलेगी। ये आपको लॉन्च करना होगा। दैट इज़ द मेन मोटिव। ओके, और इसको ये थ्रेड परस्यूट को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपको अपना विंडोज़ डालना होगा अपने वर्चुअल मशीन में। ओके, मेरे पास बहुत से वर्चुअल मशीन्स हैं, जैसे मैंने विंडोज़ डाला है। ओके, इसके ऊपर आपको ये थ्रेड परस्यूट का इंस्टॉलेशन करना होगा। ओके, मूविंग बैक टू द सेम URL। या ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको सी ड्राइव में अपना वो पर्टिकुलर फोल्डर डालना होगा और ये आपको पावरशेल स्क्रिप्ट को अनब्लॉक करना होगा ये फाइल। फिर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड जो पॉलिसीज़ हैं एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ उसको इनेबल करना होगा। दिस इज़ द मेथड। मैं वैसे भी आपको ये URL प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जा कर के पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये पावरशेल स्क्रिप्ट को जिसको हमने एग्जीक्यूशन पॉलिसी प्रोवाइड की है अनब्लॉक किया है इसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे के सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में भी दिया हुआ है। सिमिलरली वैसा ही होता है, नथिंग न्यू। बट 2 पॉइंट है दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। पहला ये कि आप VM इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले स्नैपशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ स्नैपशॉट कैसे लेते हैं। ओके, यहाँ आप VM में जाएंगे, यहाँ पे स्नैपशॉट होगा। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट कीजिए। यहाँ पे अपने स्नैपशॉट का नाम दीजिएगा और टेक स्नैपशॉट कीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इंस्टॉलेशन टाइम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट में जो भी आपने लिया होगा, जैसे मेरे पास रिवर्ट करने के लिए ये आप देख सकते हैं मैंने थ्रेड परस्यूट को इंस्टॉल करने से पहले जब विंडोज़ अपडेट हो गया था मेरा उस टाइम पे मैंने लिया था, ताकि अगर इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ पे रिवर्ट कर सकूँ। ये आपको हेल्प करता है, मशीन को बार बार डिस्ट्रॉय ना करना पड़े, आपको नया VM ना डालना पड़े विंडोज़ का। फिर बहुत सारे प्रोसेस आपको मतलब हेल्प करता है ताकि आपको बार बार इतने सारे वर्चुअल मशीन ना डालना पड़े। जैसे मैंने एक ही बार डाला था, मैंने स्नैपशॉट ले लिया था तो कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप अपने विंडोज़ को अपडेटेड ज़रूर रखिएगा। बिकॉज़ अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको ज़रूर दोबारा बोलेगा यू नीड टू अपडेट योर विंडोज़। ओके, अगर आपने स्नैपशॉट ले लिया है फेयर इनफ, आप इस पर येस यहाँ पे टाइप करके एंटर मार दीजिएगा। फिर ये आपका नॉर्मल सारा प्रोसेस करेगा। ओके, सारे प्रोसेस में ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा टू फर्दर इंस्टॉल द थिंग्स। बाकी जब भी ये इंस्टॉल हो जाएगा नॉर्मली तो आपको जैसे विंडोज़ दिखती है उसके बैकग्राउंड में, जब ये पूरा का पूरा थ्रेड परस्यूट इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली तो VM में आपको ये बैकग्राउंड में इमेज दिखेगी। जब तक ये ना दिखे इट मीन्स कि आपको आपका ये पर्टिकुलर VM अभी सेट नहीं हुआ है, ये लॉन्च कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर लॉन्च के टाइम पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से जब तक कि आपका बैकग्राउंड में इमेज ना आ जाए आप बार बार इस पर्टिकुलर पावरशेल स्क्रिप्ट को इनिशिएट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार में ही आपका इंस्टॉलेशन आ गया है और या फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है, नेटवर्क का अच्छा स्पीड है, तो ये बहुत जल्दी आपका VM
इंस्टॉल हो जाएगा थ्रेड परस्यूट। ओके, और देखिए इसमें सिर्फ टूल्स के बारे में बताया कि ओपन हंटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स हैं। ओके, MISP जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मैलवेयर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत हेल्प करता है आपको थ्रेट हंटिंग के लिए। जो सॉक में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मैलवेयर एनालिसिस के डिपार्टमेंट से जिनका कोरिलेशन रहता है, जिनको डेटा शेयरिंग वगैरह करनी होती है, उस डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और इसके बाद वायरस टोटल, एज यू ऑल नो, वायरस टोटल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है। अगर इसका कंपनी के प्रोजेक्ट में आपका पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ये आपको थ्रेट हंटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, फर्दर हंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। शोडन का आपका API भी है इसमें, दैट्स गुड। और क्या चीज़ें हैं, एनी डॉट ऐप रन एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी है जिसमें मैलवेयर के सैम्पल्स डाले जाते हैं, एनालिसिस होता है उसमें, हैशेस प्रोवाइड होते हैं आपको, फर्दर IOCs प्रोवाइडेड होती हैं। ये आपको यारा वगैरह के रूल्स को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। ये मैलवेयर और थ्रेट हंटिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि थ्रेट हंटिंग में आपको IOCs इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रोएक्टिव अप्रोच रखने के लिए आपको IOCs फीड करने होते हैं ताकि ट्रैप्स आप इजीली क्रिएट कर पाओ किसी भी रिलेटेड थ्रेड्स के लिए या फिर कैंपेन्स के लिए जो हो रहे हैं, जो अनडिटेक्टेबल है। ओके, ये आपका APT है, ये APT अटैक्स के बारे में भी बताता है ये टूल। ओके, सो सी देयर आर मल्टीपल लिंक्स एम्बेडेड इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग, सो आप ये भी रीड कर सकते हो थ्रेट इंटेल का, आपको आइडिया हो जाएगा। मैलवेयर में भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये VM बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्लेयर VM और ये थ्रेड परसिड, आप दो चीज़ें ज़रूर माइंड में रखिएगा, इजी होगा आपके लिए। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं इसके अंदर। ओके, सो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स के लिए है, इमुलेशन के लिए भी है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स ये मैंने कभी काम नहीं किया है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए तो मैं आपको बताती हूँ कैसा विजुअलाइजेशन होता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा इसमें प्रोवाइडेड है। वेट, ये ऐसा होगा डैशबोर्ड। ये बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है, कौन सा एक्टिव मैलवेयर है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं। डैशबोर्ड के थ्रू आपको बहुत विजिबिलिटी आपकी क्लियर होती है, ये होगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए भी है, मशीन लर्निंग का आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो, मैलवेयर, नेटवर्किंग टूल्स, ये सब के लिए एक्स्ट्रा। ओके, अटैक नेविगेटर, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग थ्रेट हंटिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। ये मेटायर टेक्निक एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, लेट मी शो यू। ये मैट्रिसेस है जिसमें हम साइबर किल चेन और इससे रिलेटेड मटायर टेक्निक्स, ये इतने सारे मटायर टेक्निक्स हैं आपके, और ये आपका टैक्टिक्स है, यानी कि साइबर किल चेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हर एनालिसिस जब भी हम करते हैं किसी भी अटैक का, उसमें ये दो चीज़ें डालना ज़रूरी होती है। द फर्स्ट वन इज़ साइबर किल चेन एंड द सेकेंड वन इज़ मटायर टेक्निक्स। और लेट मी सी, ओके, सो एक बार जाके देख लेते हैं हर फोल्डर में किस तरह के टूल्स हैं। सिस इंटरनल्स, ऑब्वियसली सिस इंटरनल्स, ये आपके ISIS आइडेंटिफिकेशन में कौन सा रनिंग मैलिशियस या एनोमली डिटेक्शन है वो करने में हेल्प करता है। बहुत सारे इसमें फर्दर टूल्स होते हैं। इतने सारे टूल्स हैं, इसमें से मैंने प्रोसेस एक्सप्लोरर, प्रोसेस मॉनिटर यूज़ किया है, और प्रॉकमॉन, या आप देख सकते हैं प्रॉकमॉन देख रहे हैं आप, प्रोसेस एक्सप्लोरर, और भी बहुत सारे किए थे बट अभी इतना याद नहीं है। ओके, बैक टू अनदर फोल्डर। इमुलेशन में एटॉमिक रेड टीम, एटॉमिक रेड टीम तो मैंने सुना है बट मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा होगा, यूज़ करके बताइएगा क्या क्या है इसमें।
या इलास्टिक एंड किबाना, ये भी लॉग कोरिलेशन के लिए है। इसमें भी डेटा की विजिबिलिटी डैशबोर्ड के थ्रू प्रोवाइडेड होती है। लॉग पोर्शन पुश मतलब पुश किया जाता है, उसका एनालिसिस होता है। बहुत सारे इसमें ELK एक पर्टिकुलर टर्म ही है इसके लिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे है, इंफॉर्मेशन ओके DNS रिकॉन दिया है। थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए पर्टिकुलर है। गो विटनेस आपको वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी देता है। मोस्टली लोग, मुझे लगता है जब नेटवर्क पेन टेस्टिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं, मुझे यहाँ तक एक बार पता है। एनमैप आप, मुझे तो लगता है बग हंटिंग में भी या फिर नेटवर्क PT या PT में भी करते हैं लोग। सबसे इनिशियल स्टेप है, आप सबसे पहले होस्ट को, जो आपको पर्टिकुलर टारगेट IP मिलती है, आप उसको पहले देखते हो, एनालाइज करते हो, उसमें सर्विस कौन से चल रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज़ है कि नहीं, कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स फिल्टर्ड है। एनमैप के थ्रू होता है। जेनमैप इसका एक आपका ये ये एनमैप आपका CLI वर्जन है, ये आपका GUI वर्जन है, ये कुछ ऐसा ही है रिलेटेड। ओके, और मैग्नेट ट्रियाज में क्या है, MISP है, OpenCTI है नेटवर्किंग टूल्स में। ओके, PuTTY है, ये आपका SSH कनेक्शन के लिए होता है विंडोज़ पे। WinSCP वायरशार्क है आपका नेटवर्क पैकेट को एनालिसिस करने के लिए, स्निफिंग करने के लिए यूज़ होता है। पूरे नेटवर्क के आपके पैकेट्स जितने भी डिलीवर हो रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, आप उसको इंटरसेप्ट करके एनालाइज कर सकते हो नेटवर्क थ्रेट हंटिंग में। Azure Sentinel, रिसेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट SC200 का एग्ज़ाम दिया था, दैट वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन Azure Sentinel, Azure Defender, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट और KQL, उसमें क्वेरी यूज़ हो रही थी। तो उसका सबसे मेन पोर्शन था Azure Sentinel। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपका। ये थ्रेट हंटर्स यूज़ करते हैं। लॉग कोरिलेशन, लॉग फैचिंग, क्रिएशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ रूल्स, इस तरीके से होते हैं। KQL भी इसमें फीड किया जाता है ट्रैप्स बनाने के लिए। कॉर्टेक्स, बाकी टूल्स तो मैंने नहीं यूज़ किए हैं। सिग्मा स्प्लंक मैंने यूज़ किया है बहुत बार। लॉग, ये लॉग कोरिलेशन टूल है आपका, सॉक के लोग भी बहुत यूज़ करते हैं। थ्रेट मॉडलिंग या टैक्सी मुझे पता है, ये लैंग्वेज होती है क्वेरी फीड्स करने के लिए। थ्रेट इंटेल, थ्रेट हंटिंग वाले बहुत यूज़ करते हैं इसमें। या प्लेबुक्स ये सब क्रिएट करने के लिए, या फिर डिटेक्शन रूल क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद यूटिलिटीज़ में क्या है, ओके, ये तो हेक्स वैल्यू को देखने के लिए होता है। लेट्स सी, बहुत से इसमें ऐसे टूल्स हैं। टॉर ब्राउज़र भी है, आप भी जानते होंगे। या ये हेक्स वैल्यू आपको शो करता है। ऐसे ये फाइल सिग्नेचर्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो जब आप स्टैटिक एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले उसका आप हेक्स वैल्यूज़ देखते हो। तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को डालोगे इसमें और उसके हेक्स वैल्यूज़ दिख जाएंगे। तो जो फाइल सिग्नेचर्स होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ पर्टिकुलर हेक्स वैल्यूज़ होते हैं, जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई होता है कि किस टाइप का एग्जीक्यूटेबल है। ये उसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। साइबर शेफ आप मैलवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इंक्रिप्शन किस टाइप का है, किस टाइप का कितनी बार इंक्रिप्शन हुआ है, ये सब कुछ इस तरह से मैलवेयर वाले काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। ऑफिसकेशंस हुए हैं किस तरह के, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने में, और इसको डीऑफिसकेट करने के लिए भी और डिकोड करने के लिए भी। टॉर ब्राउज़र आपका यूज़ होता है एनोनिमस ब्राउजिंग के लिए। और इसमें यारो रूल्स, मैंने आपको बताया था, यारो रूल्स मैलवेयर वाले और थ्रेट हंटिंग वाले बहुत यूज़ करते हैं। इसमें रूल डिटेक्शंस होते हैं। ये आप क्या करोगे, जैसे वायरस टोटल में आप यारो रूल्स क्रिएट करते हो और उसको आप ओपन रिपोजिटरी में उस रूल को डालते हो, ताकि इससे रिलेटेड इसके अंदर जितने भी IOCs पड़े होंगे और जितने भी मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या फिर मैलिशियस फाइल से मैच कर जाएंगे, ट्रैप्स मैच होंगे, या फिर पैटर्न आपका वो पैटर्न मैच होंगे, तो ये उनको आइडेंटिफाई करके बता देगा। ये रूल क्रिएशन इसी के लिए पर्टिकुलर होता है। इसका एक GUI भी इंटरफेस है, या फिर कोई एक ऑटोमेशन टूल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अगर याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ओके, सो या आप इसको फर्दर देख सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको ये लिंक्स वगैरह के बारे में बताए। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस पर्टिकुलर VM को इंस्टॉल करने में कोई इशू आए तो मैं वो रिज़ॉल्व कर दूँगी।
क्या क्या चीज़ में इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, तो आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसमें। तो इस वीएम को पर्टिकुलरली आप यूज़ करके बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली है। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ फर्दर सजेशंस होंगे आपके, मैं पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के से ही रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं काफ़ी 1 साल से बिज़ी थी अपने पर ऑफिस के काम वगैरह में। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको कुछ रिलेटेड अदर वीडियोस चाहिए होंगे तो। थैंक यू ऑल, बाय गाइज। प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कुछ फर्दर सजेशंस होंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।